हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे आपके अपने चैनल द फर्स्ट फ्लाई पे। जैसा कि हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी यूनिट 1 में हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ चुके हैं और यूनिट 2 में हम लोग सब ग्रुप पढ़ चुके हैं। लगभग सब ग्रुप में सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। मुश्किल से एक आध क्लास बचा हुआ होगा, वो आपको करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग अपना तीसरा यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। तीसरा यूनिट में हम लोग रिंग थ्योरी पढ़ेंगे। तो रिंग थ्योरी बेसिकली ग्रुप थ्योरी से ही रिलेटेड है। ग्रुप थ्योरी जो हम लोग पढ़े थे उसी का कुछ यूज होगा यहाँ पे। तो अगर आपने अभी तक ग्रुप थ्योरी नहीं देखा है, अगर ग्रुप थ्योरी आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने यूनिट 1 में करवा चुका है ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी पढ़ने के बाद ही आप लोग रिंग थ्योरी पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आज रिंग थ्योरी शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप पहले ग्रुप थ्योरी देख लें, उसके बाद ही आपको रिंग थ्योरी पूरे अच्छे से क्लियर होगा। जेनिक पेपर में जेनिक पेपर है, जेनिक पेपर में आप पास तो कहीं से भी कर सकते हैं, पास तो कुछ भी। अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। और यहाँ पे हम लोग सारा विद्या से जितना भी रिलेटेड है सारा कुछ बताते जा रहे हैं। सारा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया जाएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिंग। रिंग कहते किसको रिंग? इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, ग्रुप पढ़े थे। तो ग्रुप किसको कहते थे, थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि ग्रुप किसको कहते थे। ग्रुप एक नॉन इम्पटी सबसेट होता था और एक बाइनरी ऑपरेशन लेते थे हम लोग, जिसको हम लोग डॉट या स्टार या फिर इस तरह से डिनोट करते थे। तो हम लोग किससे डिनोट किए थे ग्रुप थ्योरी में? स्टार से डिनोट किए थे। ये मेरा क्या था, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था। यही मेरा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था, इसी को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते थे। और अगर ये 4 कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो उसको हम लोग ग्रुप कहते थे। 4 कंडीशन कौन कौन था? एक क्लोजर प्रॉपर्टी था, दूसरा एसोसिएटिविटी था, तीसरा हम लोग का क्या था, तीसरा हम लोग का था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी था, चौथा हम लोग का था एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स था। एग्जिस्टेंस ऑफ किसका था? इन्वर्स का। तो इसको हम लोग ग्रुप कहते थे। ठीक है, और अबेलियन ग्रुप होने के लिए 5वां कंडीशन हम लोग क्या देखे थे? कम्यूटेटिविटी। अगर कम्यूटेटिविटी भी सब सेटिस्फाई कर दे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अबेलियन ग्रुप कहते थे। तो ये 5 कंडीशन था किसके लिए? 4 कंडीशन था ग्रुप के लिए, अबेलियन ग्रुप के लिए एक 5वां कंडीशन जुड़ता था मेरा कम्यूटेटिविटी। और यहाँ पे हम लोग रिंग देखने जा रहे हैं। इसी ग्रुप में अगर हम लोग 3 कंडीशन और लगा दें और एक यहाँ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, एक यहाँ बाइनरी ऑपरेशन बढ़ जाता है मेरा। एक बाइनरी ऑपरेशन वहाँ सिर्फ हम लोग डॉट लिए थे, एक और यहाँ लेंगे हम लोग जिसको एडिशन से डिनोट करेंगे। तो अगर ये 8 कंडीशन को सेटिस्फाई करे यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी डॉट प्लस, अगर 8 कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिंग कहेंगे। 8 कंडीशन कौन कौन सा होगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रिंग। क्या लिखा हुआ है कि सपोज आर इज ए नॉन इम्पटी सेट है। सपोज आर इज ए नॉन इम्पटी सेट इक्विड विथ 2 बाइनरी ऑपरेशन कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिनोटेड। क्या लिखा हुआ है यहाँ? डिनोटेड लिखा हुआ है। देखिए फिर से देखिए, सपोज आर इज ए नॉन इम्पटी सेट इक्विप्ड विथ 2 बाइनरी ऑपरेशन कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हम लोग यहाँ पे 2 बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं। आर क्या है? एक नॉन इम्पटी सबसेट है। ठीक है, आर क्या है? डज नॉट इक्वल टू 5 है, नॉन इम्पटी सबसेट है। और 2 बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं। इसमें 2 बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं। कौन कौन? हम लोग 2 बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन यानी डॉट से डिनोट कर रहे हैं और दूसरा एडिशन यानी इससे डिनोट कर रहे हैं। इसकी जगह कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो और एडिशन ही हो। इसकी जगह कोई भी बाइनरी, यहाँ पे डिवीजन भी हो सकता है, यहाँ पे एडिशन मॉडलो भी हो सकता है। मतलब डिनोट करने का तरीका से बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट हम लोग किससे कर रहे हैं? प्लस और डॉट से, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि 2 बाइनरी ऑपरेशन कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोटेड बाय प्लस एंड डॉट, डिनोटेड बाय प्लस एंड डॉट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एडिशन को हम लोग प्लस से डिनोट कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन को किससे डिनोट कर रहे हैं? डॉट से। देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यही होता है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है आपको बताया जा चुका है ग्रुप में। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो ब्रैकेट में आर जो नॉन इम्पटी सबसेट और 2 बाइनरी ऑपरेशन लिए हुए हैं। यहाँ मेरा 2 बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप में क्या था? एक बाइनरी ऑपरेशन था, तो यहाँ 2 बाइनरी ऑपरेशन, इसीलिए हम लोग 2 बाइनरी ऑपरेशन लिए। तो इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? रिंग कहेंगे। इज कॉल्ड ए रिंग इफ द फॉलोइंग एक्सियोम्स आर सेटिस्फाइड। फॉलोइंग एक्सियोम्स, एक्सियोम्स का मतलब क्या होता है? एक्सियोम्स और थ्योरम 2 चीज़ होता है। तो एक्सियोम्स मतलब जो मान लिया गया है जिसका प्रूफ नहीं होता है, और थ्योरम जिसको हम लोग प्रूफ करते हैं।
जिसका प्रूफ होता है उसको थ्योरम बोलते हैं, और एक्सियोम जो मान लिया गया है। जैसे में सूरज पूरब में उगता है, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो मान लिया गया है कि सूरज पूरब में ही उगता है। तो उसी तरह एक्सियोम से मतलब ये सब मान लिया गया है, इसका जो कंडीशन है वो मान लिया गया है कि ये 8 कंडीशन, एक कंडीशन जो नीचे लिखा हुआ है फॉलोइंग एक्सियोम्स को अगर सेटिस्फाई करे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिंग कहेंगे। तो देखिए सबसे पहला कंडीशन मेरा क्या है, सबसे पहला कंडीशन लिखा हुआ है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। जिस तरह से वहाँ देखे थे ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी, उसी तरह से यहाँ भी देख रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ग्रुप में क्या देखेंगे, कोई भी दो एलिमेंट लेते थे, उसका अगर प्रोडक्ट उसी एलिमेंट में बिलोंग करता, उसी ग्रुप में ए भी कोई जी का मेंबर था, अगर ए डॉट बी भी अगर जी में हम लोग दिखा दें तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता था। तो यहाँ पे बाइंडिंग ऑपरेशन क्या था, डॉट है, डॉट से डिनोट कर रहे हैं, डॉट था नहीं मेरा, ठीक है, डॉट से डिनोट कर रहे थे। तो यहाँ हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्या करेंगे, दो मेंबर लेंगे, किसका, आर का, आर क्या है मेरा नॉन निपटी सबसेट है, ठीक है, आर का दो मेंबर लेंगे और दिखा देंगे कि दोनों के एडिशन अगर आर में बिलोंग करे तो मतलब क्या कह देंगे हम लोग की क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही था मेरे क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब दो एलिमेंट लिए किसका, ए और बी का, बिलोंग कर रहा है कहाँ से, आर से, और दिखा देंगे हम लोग कि ए प्लस बी भी कहाँ से बिलोंग करेगा, आर से। तो कह देंगे कि आर जो मेरा, आर जो नॉन निपटी सबसेट था मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह दूसरा क्या है, दूसरा है एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ अगर सेटिस्फाई करे तो एडिशन के रिस्पेक्ट में एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, तीन एलिमेंट लेंगे, कहाँ का, कोई भी तीन एलिमेंट लेंगे, आर का, आर मेरा नॉन निपटी सबसेट है उसका कोई भी तीन एलिमेंट लेंगे और दिखा देंगे कि ए प्लस बी को एक साथ जोड़ दे, बाद ए प्लस बी को एक साथ जोड़े, बाद में अगर हम लोग सी रखें और फिर ए को पहले बाहर कर दे और बी प्लस सी को एक साथ रखें तो दोनों का सम इक्वल होगा। और ए बी सी कहाँ का मेंबर होगा, फॉर ऑल ए बी। इसको क्या पढ़ते हैं, फोर, उल्टा ये लिखते हैं इसको, फॉर ऑल पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं इसको, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करेगा कहाँ से, आर से। तो दो कंडीशन हो गया। और तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन देखेंगे हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो हम लोग जानते हैं, ग्रुप में ही जानते हैं कि एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है मेरा, जीरो होता है। तो आर मेरा नॉन निपटी सबसेट है, तो हम लोग हमारा लिखेंगे क्योंकि सिंस जीरो बिलोंग्स टू आर, जीरो बिलोंग्स टू आर बिलोंग कर रहा है, सिंस हम लोग जानते हैं कि जीरो बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि आर मेरा नॉन निपटी सबसेट है। तो इम्प्लाइज क्या होगा, देखिए जीरो प्लस ए इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, और फिर ए प्लस जीरो करे तब भी ए के इक्वल होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कहाँ से, आर से। अगर आर का कोई ए, अगर मतलब आर से कोई भी मेंबर अगर ए लिए उसको जीरो के साथ ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, ए के साथ, ए के इक्वल होगा, या तो फिर ए को पहले रखे बाद में जीरो को रखे तो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। तो इस जीरो को हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी मेरा जीरो होगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या, जीरो बिलोंग करेगा आर से। कैसे, क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट लेंगे कहाँ का, आर का, उसको जीरो के साथ अगर ऐड करें तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, और या तो फिर ए को जीरो के साथ करें तब भी ए के इक्वल हो जाएगा। ये सारा कंडीशन जो हम लोग देख रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशन है ना, तो एक बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग एडिशन से डिनोट कर रहे हैं, एक को मल्टीप्लिकेशन से। जरूरी नहीं कि एडिशन ही हो, यहाँ पे कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन हम लोग डिनोट किससे कर रहे हैं, प्लस से और डॉट से। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, हम बाइनरी ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी किसके रिस्पेक्ट में देखें हम लोग, एडिशन के रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में देखें, इसीलिए यहाँ ए प्लस बी लिखे। अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखते तो क्या लिखते, ए डॉट बी बिलोंग करेगा आर से। तो उसके इससे आगे हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो पहला हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए देखें, इसमें क्या देखें कि दो एलिमेंट लिए आर का, दोनों का सम दिखा दिए कि आर में है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया किसके लिए, एडिशन के लिए। दूसरा एसोसिएटिव लॉ में, एसोसिएटिव लॉ में क्या किए, तीन एलिमेंट लिए, दो को एक साथ रखे, बाद में फिर ए को बाहर कर दिए, बी सी को एक साथ रखे, दिखा दिए कि सारा एलिमेंट कहाँ का होगा, आर का ही होगा। तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में हम लोग जानते हैं कि जीरो मेरा आइडेंटिटी का काम करता है, तो जीरो बिलोंग करेगा आर से। तो इस तरह बिलोंग करेगा कि जीरो को ए के साथ जोड़े तो ए के ही इक्वल होगा, या तो फिर ए को जीरो के साथ जोड़े तब भी ए के इक्वल होगा, फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है, अब चौथा हम लोग क्या देखेंगे, इसी में चौथा फोर्थ कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स।
एडिटिव इन्वर्स। क्या देखेंगे हम लोग? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। तो इसमें देखिए फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू आर, इसको क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट, इसको इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ते हैं? देयर एग्जिस्ट। इस सिंबल जो मेरा देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, या तो फिर आप लिख सकते हैं यहाँ देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट नीचे नहीं हो रहा है स्पेस, ऊपर देखते हैं हम लोग। क्या देखेंगे? यहाँ पे छोड़ दीजिए, ऊपर देखें। चौथा हम लोग क्या देख रहे हैं? चौथा हम लोग देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं क्या करेंगे हम लोग? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स देख रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स क्या करेंगे? लिखेंगे हम लोग फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट माइनस ए, या तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसको इस तरह से हम लोग आगे बाद से लिखेंगे। देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर, आर से बिलोंग करेगा इस तरह से, सच दैट, इस तरह से बिलोंग करेगा ताकि दोनों का सम जो है, दोनों का सम किसका? ए और माइनस ए का किसके इक्वल हो जाए? सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल टू आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए, और फिर माइनस ए प्लस ए किसके इक्वल आ जाए? इसके इक्वल। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ए कोई भी एलिमेंट था आर का, तो एक माइनस ए जरूर मिलेगा इस सेट आर में। आर में अगर जो एलिमेंट है, आर मेरा क्या है? नॉन यूनिटी सबसेट है, तो आर में एक ऐसा एलिमेंट माइनस ए जरूर मिलेगा जो दोनों का सम करेंगे तो किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी के इक्वल। आइडेंटिटी किसके रिस्पेक्ट में है? जीरो मेरा एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो चार कंडीशन किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन के रिस्पेक्ट में। और एक और कंडीशन एडिशन के रिस्पेक्ट में होता है, एक और कंडीशन क्या होता है मेरे एडिशन के रिस्पेक्ट में? कम्यूटेटिविटी होता है। कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन के लिए सेटिस्फाई करेगा। चार कंडीशन देखे। पांचवा हम लोग देखेंगे, पांचवा हम लोग क्या देखेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स देखें पांचवा। फिर पांचवा हम लोग क्या देखेंगे? कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। क्या देखेंगे हम लोग? कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन लिखेंगे। कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन किसके लिए? कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए कोई भी एलिमेंट लेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हुआ, किसके लिए? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के लिए। आर से कोई भी एलिमेंट लिए, ए और बी, सॉरी यहाँ पे दो एलिमेंट लेंगे हम लोग, ए और बी दो एलिमेंट लिए हैं। ए और बी अगर कोई भी दो एलिमेंट लें, कहाँ से? आर से, तो दोनों का सम करें, ए प्लस बी करें या फिर बी प्लस ए करें, दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो एसोसिएटिव लॉ मतलब कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो यही मेरा चार कंडीशन था। चार कंडीशन, तो हम लोग तो पांच कंडीशन था, तो ये सब पांचों कंडीशन तो एडिशन के रिस्पेक्ट में मतलब जो ग्रुप में हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे तीन एक्स्ट्रा पॉइंट क्या आता है? तीन कंडीशन एक्स्ट्रा क्या आता है? छठा में हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पे मेरा दो बाइनरी ऑपरेशन था, एक तो मल्टीप्लिकेशन था, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो छठा हम लोग देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर, क्या देखेंगे हम लोग? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। किसके? पांचवा छठा प्रॉपर्टी हम लोग क्या देख रहे हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो इसका क्या करेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी जिस तरह एडिशन के रिस्पेक्ट में था मेरा, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होगा। वहाँ दो एलिमेंट लेते थे, ए और बी, आर का दिखा देते थे, ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा आर से। यहाँ भी उसी तरह से हम लोग भी दो एलिमेंट लेंगे, कहाँ के? आर का, और दिखा देंगे, इम्प्लाइज क्या दिखा देंगे हम लोग कि ए डॉट बी भी बिलोंग करेगा कहाँ से? आर से। कोई भी दो एलिमेंट लिए आर का और दिखा देंगे कि दोनों का प्रोडक्ट अगर आर में है, तो क्या कह देंगे हम लोग कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से छठा हम लोग क्या देखेंगे? छठा हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिविटी। छठा हम लोग देखेंगे क्या? एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव क्या देख रहे हैं हम लोग? एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होगा? मेरा सातवां कंडीशन होगा।
7वां कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो जिस तरह से एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता था, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी एसोसिएटिव लॉ अगर सेटिस्फाई करे तो हम लोग क्या कर देंगे कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे वहाँ पे 3 एलिमेंट लेते थे, तीनों का सम दिखाते थे, यहाँ भी 3 एलिमेंट लेंगे। क्या करेंगे, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी इंटू सी के इक्वल होगा। किसके, फॉर ऑल ए बी सी कहाँ से बिलोंग करेगा, आर से। आर का कोई भी 3 एलिमेंट लिए और दिखा दिए कि अगर ए को बाहर रखें, बी डॉट सी को एक साथ मल्टीप्लाई करें, बाद में फिर ए को करें, या तो फिर ए बी को पहले करें बाद में सी को करें, तो दोनों इक्वल होगा। सारा एलिमेंट कहाँ का, ए बी सी कहाँ का एलिमेंट होगा, आर का। अगर कोई भी 3 एलिमेंट नहीं है तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर दिया, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। तो 7 कंडीशन हो गया। एक और कंडीशन बचा है मेरा, क्या, 8वां। एक और कंडीशन बचा है मेरा 8 देख लीजिए यहाँ पे 8 हम लोग क्या देखेंगे, 8 देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव देखेंगे। 8 हम लोग क्या देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में हम लोग क्या देखेंगे, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करेगा कहाँ से, आर से। तो क्या होगा, ए बी सी कोई भी एलिमेंट लेंगे आर का, तो क्या होगा, क्या करेंगे हम लोग, ए इंटू बी प्लस सी निकालेंगे। ए इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं इसको, हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग ए को किधर से मल्टीप्लाई किए हैं, लेफ्ट साइड से, ये इंटू ये है। ठीक है, उसी तरह से एक और होता है, क्या होगा यहाँ पे, बी प्लस सी इंटू ए किसके इक्वल होगा, ये बी इंटू ए प्लस किसके इक्वल होगा, सी इंटू ए। इसको हम लोग उसी तरह से क्या कहेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको क्या कहेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको क्या कहेंगे हम लोग, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या देखेंगे हम लोग, कोई भी एलिमेंट लेंगे आर का, अगर ए को बी प्लस सी इंटू ए किए तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी होगा। फॉर ऑल ए बी कहाँ का मेंबर होगा, आर का। तो इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। और ए को अगर बाद में मल्टीप्लाई किया, दैट इज बी प्लस सी इंटू ए निकाले तो बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए के बराबर होगा। दोनों में अंतर है कि ए को हम लोग यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे ए को बाद में मल्टीप्लाई। तो अगर ये 8 कंडीशन, कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो हम लिए थे, यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशन था, एक प्लस था एक डॉट था। तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर ये जो 8 कंडीशन हम बताएं, 8 पोस्टुलेट को अगर फॉलो करें, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं। तो अगर रिंग का डेफिनेशन अगर लिखने के लिए आए तो हम लोग जो पहले लिखे थे शुरू से अभी तक जो 8 कंडीशन था, लास्ट मेरा ये 8वां कंडीशन है, यहाँ तक हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा रिंग था। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं किसको, तो देखिए कम्यूटेटिव रिंग मिटा के लिख रहे हैं, कम्यूटेटिव रिंग किसको कहते हैं। ये अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग क्या देखेंगे, कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग किसको कहते हैं, रिंग किसको कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि रिंग के लिए क्या होना चाहिए, 8 कंडीशन होना चाहिए। मल्टीपल एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 कंडीशन था मेरा। ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में कितना कंडीशन था, 5। और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, यानी डॉट के रिस्पेक्ट में कितना कंडीशन था, टोटल मेरा 3 था। इसमें क्या क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन था, एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन के लिए था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स था। ठीक है, और एक तो कम्यूटेटिविटी था। उसी तरह से इस डॉट के रिस्पेक्ट में क्या था, इसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन था, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन था। और एक तो 8वां कंडीशन मेरा क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव था, जिसमें दोनों बाइनरी ऑपरेशन इन्वॉल्व था। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग को देखना है कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग को देखने से पहले, इससे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, रिंग विथ यूनिटी। रिंग विथ यूनिटी किसको कहते हैं, मतलब रिंग में सिंपली क्या समझ लिया हम लोग कि रिंग में जो बाइनरी ऑपरेशन 2 था मेरा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो इस एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 कंडीशन होना चाहिए। और 5 कंडीशन को हम लोग क्या कहते थे, अबेलियन ग्रुप कहते थे। क्या कहते थे ग्रुप में, अबेलियन ग्रुप। यानी अबेलियन ग्रुप के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद इस डॉट के रिस्पेक्ट में 3 कंडीशन
सेटिस्फाई करना चाहिए। इस डॉट के रिस्पेक्ट में 3 कंडीशन, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी और एक तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव था। तो पहले अबेलियन ग्रुप दिखाते हैं। अगर कोई भी सेट लेंगे नॉन इम्पीडियंट सबसेट, मान लीजिए इसी आई को लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अगर रिंग दिखाना पड़े तो सबसे पहले हम लोग एडिशन के रिस्पेक्ट में जो 5 कंडीशन था आने दैट इज अबेलियन ग्रुप दिखाएंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये 3 कंडीशन दिखाएंगे, टोटल 8 हो जाएगा। तो हम लोग बोल 8 कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर दे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस आई प्लस डॉट को क्या कहेंगे, रिंग कहेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, रिंग विथ यूनिटी किसको कहते हैं, रिंग विथ यूनिटी। देखिए लिखा हुआ है कि इफ इन ये रिंग आर, इफ इन ये रिंग आर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट डिनोटेड बाय 1, ठीक है, कोई भी रिंग है, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करे जिसको हम लोग 1 से डिनोट कर रहे हैं, डिनोट सिर्फ 1 से कर रहे हैं, ठीक है, डिनोटेड बाय 1 से डिनोट करें, सच दैट इस प्रकार से, इस प्रकार होना चाहिए कि 1 इंटू ये करें तो ए के इक्वल हो, या फिर ये इंटू 1 करें तो फिर किसके इक्वल हो, ए के ही इक्वल हो। यूनिटी और आइडेंटिटी 2 चीज़ होता है, ठीक है, यूनिटी और आइडेंटिटी का दोनों का डेफिनेशन सेम है लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें। आइडेंटिटी में क्या देखे थे, जैसे हम लोग आइडेंटिटी एडिशन के रिस्पेक्ट में देखे थे, ए भी ऐसे होता था, ए भी क्या होता था, ये प्लस 0 करे तब भी ए के इक्वल होता था। और यहाँ पे क्या है, मेरा यूनिटी बोल रहा है, यूनिटी मतलब क्या कि वैसा कोई भी एलिमेंट, ये 1 नहीं, सिर्फ 1 का बात नहीं कर रहे हम लोग, इस 1 के जगह कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इस 1 के जगह कोई भी एलिमेंट हो जिसको हम लोग ए से मल्टीप्लाई करें तब भी किसके इक्वल हो, ए के इक्वल हो। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट डिनोटेड बाय 1 से डिनोट कर रहे हैं सच दैट इस प्रकार से कि 1 इंटू ए इक्वल टू ए इंटू 1 फॉर ऑल ये बिलोंग टू, देन आर इज कॉल्ड ए रिंग विथ यूनिट एलिमेंट, विथ यूनिट एलिमेंट, द एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड द यूनिट एलिमेंट ऑफ द रिंग। कहने का मतलब ये है कि कोई एलिमेंट अगर उस रिंग में कोई एलिमेंट अगर कोई एलिमेंट इस तरह से मिल जाए कि उसको उस रिंग के कोई भी एलिमेंट को लिए, ठीक है, और एक ऐसा एलिमेंट इसी रिंग में एग्जिस्ट करना चाहिए, इस एलिमेंट का एक एलिमेंट, इस रिंग का एक एलिमेंट हम लोग ये लिए और इसी रिंग में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको इस ए के साथ मल्टीप्लाई करने पर यही एलिमेंट रह जाए, दैट इज फिर या तो फिर 1 इंटू ए करें तभी यही एलिमेंट आ जाए। तो इस 1 को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिटी कहते हैं, इस 1 को क्या कहते हैं, यूनिट एलिमेंट कहते हैं। इस 1 के जगह कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1 हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी 1 होता है लेकिन ये 1 दूसरा चीज़ है, यहाँ पे ये 1 के जगह कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, 1 नहीं है। तो 1 से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, यूनिटी को हम लोग 1 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, 1 है नहीं, 1 से डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए इफ इन ये रिंग आर देयर एग्जिस्ट, वही लिखा हुआ है यहाँ कि कोई रिंग है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट डिनोटेड बाय 1 सच दैट 1 इंटू ए इक्वल टू ए इंटू 1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो इस आर को कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, रिंग कहेंगे विथ यूनिट एलिमेंट के साथ इसको क्या कहेंगे, रिंग कहेंगे, रिंग विथ यूनिट एलिमेंट कहेंगे। और ये 1 जो मेरा यहाँ पे है, इस 1 को इस 1 से जो एलिमेंट को हम लोग डिनोट कर रहे हैं तो द एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू आर, ये भी कहाँ का एलिमेंट होगा, इस आर का। तो आर इज कॉल्ड क्या कहेंगे, इस 1 को क्या कहेंगे, कॉल्ड द यूनिट एलिमेंट ऑफ द रिंग। इस रिंग का क्या कहेंगे हम लोग, यूनिट एलिमेंट कहेंगे, इस 1 को यूनिट एलिमेंट कहेंगे, किसका, रिंग का। और देखिए अब तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग में क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग 3 कंडीशन देखे थे। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या देखे थे, बाइनरी ऑपरेशन 2 था मेरा, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन था। तो इसके रिस्पेक्ट में 5 कंडीशन था, इसके रिस्पेक्ट में 3 कंडीशन था। पहला क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी था, दूसरा एसोसिएटिविटी था, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव था, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव था। और यही मल्टीप्लिकेशन अगर चौथा कंडीशन का कम्यूटेटिविटी, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। एडिशन के रिस्पेक्ट में तो हम लोग देखें इसका पोस्टुलेट ही था, एडिशन के रिस्पेक्ट में ही कम्यूटेटिव तो था ही, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी कम्यूटेटिव हो जाए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी कम्यूटेटिव हो जाए तो उस रिंग को हम लोग क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। दैट इज हम लोग बोले तो टोटल 9 कंडीशन हो जाएगा, 8 कंडीशन रिंग के लिए और एक 9वां कंडीशन क्या, कम्यूटेटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी मल्टीप्लिकेशन अगर कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर दे तो हम लोग उस रिंग को क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ़ इन ये रिंग आर द मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन इज आल्सो कम्यूटेटिव, दैट इज, कहने का मतलब है कि कोई रिंग है उसमें अगर मल्टीप्लिकेशन
कंपोजिशन मतलब ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन जिसको बोलते हैं उसको उसी बाइनरी ऑपरेशन बोले या कंपोजिशन, बात एक ही है। तो कंपोजिशन जो मेरा है, मल्टीप्लिकेशन जो बाइनरी ऑपरेशन है, इज आल्सो कम्यूटेटिव होगा। दैट इज इफ वी हैव क्या होगा, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर का कोई भी दो एलिमेंट लेंगे ए और बी, अगर हम लोग ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए मिल जाता है तो इस रिंग को क्या कहेंगे, मतलब कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है तो इस रिंग को क्या कहेंगे, इस रिंग क्या है, रिंग को किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ आर से डिनोट कर रहे हैं, तो देन आर इज कॉल्ड ये कम्यूटेटिव रिंग। तो इसी रिंग को हम लोग क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव रिंग। चलिए अब इससे आगे हम लोग क्या देखेंगे, इससे आगे हम लोग इसी को रिंग प्रूव करना है। इससे आगे हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्या देखेंगे, इंटीजर का सेट जो है मेरा, इंटीजर का सेट को हम लोग क्या दिखाएंगे, रिंग दिखाएंगे। रिंग दिखाने के लिए इसमें भी 8 कंडीशन दिखाना पड़ेगा, 5 कंडीशन एडिशन के रिस्पेक्ट में, 3 कंडीशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर देखते हैं। नोट में कुछ नोट है यहाँ पे, उसको देख रहे हैं हम लोग। नोट 1 में क्या लिखा हुआ है कि द एलिमेंट 0 बिलोंग्स टू आर विल बी द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन के रिस्पेक्ट में जो 5 कंडीशन था उसमें से एक मेरा एडिटिव आइडेंटिटी का कंडीशन था। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, वहाँ पे मेरा 0 था। एडिटिव आइडेंटिटी 0 ही था ना, क्योंकि 0 को ए से ऐड करे तब भी ए के इक्वल होता था, या तो फिर ए प्लस 0 करे तब भी ए के इक्वल होता था। किसके लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के लिए। रिंग का कोई भी एलिमेंट लेंगे, उसके सारे के लिए अगर 0 के साथ ऐड करें तो ए के इक्वल होता था। तो इस 0 को हम लोग क्या कहते थे, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता था। तो वही लिखा हुआ है कि द एलिमेंट 0 बिलोंग्स टू आर विल बी एडिटिव आइडेंटिटी 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी होता है कहाँ पे, आर में। इट इज कॉल्ड 0 एलिमेंट ऑफ द रिंग, और इसी 0 को हम लोग क्या कहते हैं, 0 एलिमेंट ऑफ द रिंग। ये एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है, और इसी 0 को हम लोग क्या कहते हैं, 0 एलिमेंट। कहाँ, इसी आइडेंटिटी को क्या कहते हैं, 0 एलिमेंट। कहाँ का, 0 एलिमेंट ऑफ द रिंग का कहलाता है। 0 एलिमेंट कहलाता है किसका, रिंग का। ठीक है, सिंपली इस 0 को हम लोग 0 एलिमेंट कहते हैं, कहाँ का, रिंग का। दूसरा में लिखा हुआ है कि वी शैल डिफाइन ए माइनस बी को किस तरह लिखेंगे, ए प्लस माइनस बी। कोई नंबर है मतलब माइनस लगा हुआ तो इसको हम लोग तो लिख ही सकते हैं, ए माइनस बी है तो इसको लिख सकते हैं कैसे, ए प्लस और माइनस बी। अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, ए माइनस बी इसी के इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। आगे जब हम लोग यूज करेंगे ए माइनस बी को तो इस तरह से डिफाइन करेंगे, और इस 0 को हम लोग क्या बोलेंगे, 0 एलिमेंट कहाँ का, रिंग का। ठीक है, तो बस यही था आपका नोट में, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, एक तो क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या देखे थे, जैसे बताए थे, आई जो सेट है किसका, इंटीजर का, इसको रिंग दिखाना है किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में, और मल्टीप्लाई। 2 बाइनरी ऑपरेशन है मेरा, एक एडिशन है और एक दूसरा मल्टीप्लिकेशन है। इसके रिस्पेक्ट में रिंग दिखाना विथ कम्यूटेटिव, मतलब कम्यूटेटिव रिंग दिखाना है, और यूनिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेगा ये भी दिखाना है। तो रिंग के लिए टोटल कितना कंडीशन था मेरा, 8। एक कम्यूटेटिविटी दिखाएंगे तो एक और ऐड हो जाएगा इसमें, और एक और दिखाना क्या, यूनिटी एलिमेंट दिखाना। तो एक टोटल कितना कंडीशन दिखाएंगे हम लोग, 10 कंडीशन। टोटल 10 कंडीशन दिखाएंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मेरा, कि प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर इज ए, सेट ऑफ इंटीजर किसका सेट है, इंटीजर, इज ए कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब जो हम बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे ले रहे हैं वो इसको रिंग में बता रहे थे कि बाइनरी ऑपरेशन उसको हम डिनोट कर रहे हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से, लेकिन यहाँ बाइनरी ऑपरेशन ही मेरा क्या है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। यहाँ लिखा हुआ है ना कि यूजुअल एडिशन, क्या लिखा हुआ है, यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब जो हम लोग एडिशन जो पढ़े हुए हैं वही, और मल्टीप्लिकेशन जो जानते हैं डॉट से डिनोट कर रहे हैं वही मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे वही एडिशन और वही मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको हम लोग दिखा रहे हैं इसी को हम लोग को क्या दिखाना है, ग्रुप दिखाना है। इसी को हम लोग को क्या दिखाना है, रिंग दिखाना। तो रिंग दिखाने के लिए टोटल 8 कंडीशन होता है। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी दिखाना है तो 2 कंडीशन और ऐड हो जाएगा, तो टोटल 10 कंडीशन दिखाएंगे। तो चलिए एक करके हम लोग दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा क्या हुआ कि प्रूफ, यहाँ पे लिखा हुआ कि मान लीजिए लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स। आई क्या मेरा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर के इस सेट को क्या दिखाना, कम्यूटेटिव रिंग दिखाना विथ यूनिटी एलिमेंट दिखाना। तो आई को हम लोग क्या मान लिए, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स मान लिए। दैट इज मतलब आई में कैसा एलिमेंट होगा, यही सारा एलिमेंट होगा। डॉट क्या, -3 -2 -1 इंटीजर यही सब है मेरा। कहाँ तक जाएगा, इधर इन्फिनिटी के, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी के बीच में इंटीजर होता है, तो वही आई
आई मान ली हम लोग ये सेट है, इसी को क्या दिखाना है, रिंग दिखाना है। किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ये दो मेरा बाइनरी ऑपरेशन है, इसी के रिस्पेक्ट में दिखाना है। तो हम लोग रिंग दिखाने क्या करेंगे, एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 कंडीशन दिखाएंगे, एंड दैट इज अबेलियन ग्रुप दिखाएंगे इसको, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 3 कंडीशन होता है, वो दिखाएंगे, तो टोटल 8 कंडीशन हो गया। और 2 कंडीशन इसके लिए दिखाएंगे, एक कम्यूटेटिविटी के लिए और एक यूनिटी के लिए। तो देखिए एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग एडिशन के लिए दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग किसके लिए दिखाएंगे, एडिशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव टू शो दैट आई प्लस डॉट डॉट क्या मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। आई प्लस डॉट इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट। हम लोग को क्या दिखाना है कि जो ये जो है मेरा आई प्लस डॉट ए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इसमें 2 बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसी को हम लोग को रिंग दिखाना है। किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो देखिए सिंस, तो एक एक करके सारा कंडीशन दिखाएंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस वी नो दैट सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर। हम लोग जानते हैं कि कोई भी 2 इंटीजर लेंगे, मतलब इसका कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे, मान लिया 1 और 2 लिए, दोनों का सम करेंगे। दोनों का सम क्या आया, 3, तो 3 भी इसका मेंबर होता है। तो मतलब कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे, उसका सम करेंगे, तो वो भी क्या होगा, मेरा एक इंटीजर हो। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, तो वही सिर्फ लिखा हुआ है कि वी नो दैट द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर। 2 इंटीजर का सम एक इंटीजर होता है, तो देयरफॉर ये भी कोई भी मेंबर होगा कहाँ का, आई का। आई किसको डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर को। आई किसको डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर को। यहाँ मान लीजिए कि आई क्या मेरा सेट ऑफ इंटीजर को। जेड से भी डिनोट करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ किससे डिनोट कर रहे हैं, आई से। तो ए भी कहाँ का मेंबर होगा, आई का। तो दोनों का सम दिखा देंगे कि आई में है, तो मतलब क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया, एक कंडीशन हो गया। दोनों का सम, हम लोग जानते हैं कि 2 इंटीजर का सम भी एक इंटीजर होता है, तो इंटीजर होता है, तो ये यहाँ से बिलोंग करेगा, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया, मतलब एक कंडीशन कंप्लीट। दूसरा अगेन देखिए यहाँ पे लिखा हो कि 0 बिलोंग्स टू आई। 0 देखिए यहाँ पे 0 है, इंटीजर के सेट, 0 तो मेरा एक इंटीजर है, तो इंटीजर है तो आई से बिलोंग करेगा, क्योंकि आई मेरा सेट ऑफ ऑल इंटीजर है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर है, तो 0 इस सेट में होगा। तो अगेन 0 बिलोंग्स टू आई, यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि 0 इस आई में है, ठीक है। सच दैट इस प्रकार है कि 0 को ए के साथ ऐड करें तो ए के इक्वल होगा, या तो फिर ए को 0 के साथ ऐड करें तब भी किसके इक्वल होगा, ए के ही इक्वल होगा। मतलब 0 को ए के साथ ऐड करें तब भी ए के इक्वल होगा, या फिर ए को 0 के साथ ऐड करें तब भी ए के इक्वल होगा। देख लीजिए यही से, ये कोई भी एलिमेंट इसका लेंगे, मान लीजिए 3 लिए, अब 3 को किसके साथ ऐड करेंगे, यहाँ 0 के साथ। किसके साथ ऐड करेंगे, 0 के साथ, तब भी 3 होगा, और 0 + 3 करें तब भी 3 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल। ये सारा कंडीशन किस में हम लोग ग्रुप में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है, ग्रुप में हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्रुप में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 0 + ये करें तब भी ए के इक्वल होगा, और ये + 0 करें तब भी ए के इक्वल होगा। किसके लिए, फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू आई, एक कोई भी मेंबर होगा कहाँ का, आई का। और 0 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इस आई से। तो इस 0 को क्या कहेंगे हम लोग, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 मेरा क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी। किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में। हम लोग जो कंडीशन देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, सबसे पहले एडिशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। 5 कंडीशन होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो 0 तीसरा कंडीशन क्या हो गया मेरा, सेटिस्फाई हो गया, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया, किस में, इस आई में। अगेन फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आई, कोई भी ए मेंबर लिए कहाँ का, आई का, देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आई सच दैट, इस प्रकार एग्जिस्ट करेगा। कोई भी एलिमेंट लिए कहाँ का, ए का, कोई भी एलिमेंट लिए कहाँ का, इस आई का। आई का कहने का मतलब इस सेट का कोई भी एलिमेंट लेंगे, जो एलिमेंट लिए, मान लिए 2 लिए, तो इसका नेगेटिव नंबर भी इसी आई में है। देखिए 2 है तो यहाँ -2 भी है। 3 कोई भी नंबर लेंगे, 4 लेंगे तो उसका नेगेटिव भी इधर आएगा, मतलब क्योंकि इसमें एलिमेंट कैसे होता है, -∞ टू +∞, तो कोई भी नंबर लेंगे तो इसी में बिलोंग करेगा। कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे तो उसका नेगेटिव भी इसी सेट आई में होगा। तो वही लिखा होगा कि फॉर एनी ए, कोई भी एलिमेंट लेंगे कहाँ का, आई से, तो देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आई सच दैट, इस प्रकार बिलोंग करेगा कि दोनों का सम ए + -a करे तो किसके इक्वल होगा, 0 का इक्वल होगा, या फिर -a + a करे तो भी किसके इक्वल होगा, 0 का इक्वल। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, जहाँ एक कोई भी मेंबर हो सकता है आई के। तो इसी ए को क्या कहेंगे हम लोग, -a इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। हम लोग जो अभी देखे थे पोस्टुलेट रिंग में, उसमें एडिटिव इनवर्स का डेफिनेशन क्या था, कोई भी एलिमेंट लेंगे हम लोग, उसको ऐसा एलिमेंट के साथ ऐड करना है ताकि आइडेंटिटी आ जाए। तो इसी ए को क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। एडिटिव इनवर्स ऑफ इस -a को क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। एडिशन के रिस्पेक्ट में था, एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो -a क्या कहलाएगा मेरा, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, क्योंकि दोनों का सम ए + -a किसके इक्वल हो रहा है, आइडेंटिटी के इक्वल। आइडेंटिटी का 0 मेरा आइडेंटिटी है किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो -a मेरा एडिटिव इनवर्स कहलाता है, ठीक है। आल्सो एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, आल्सो एडिशन ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, देयरफॉर I+ is an abelian group।
एडिशन हम लोग जानते हैं कि एडिशन जो होता है इंटीजर का कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। मतलब कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि 2 + 3 करे या तो 3 + 2 करे, दोनों इक्वल होगा। और एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या करेंगे कि एलिमेंट मान लीजिए 1 ऐड कर देंगे और यहाँ पे भी 1 ऐड कर दिया। अब दोनों का सम देखिए, दोनों का सम इक्वल होगा। कितना आ रहा, 6 आ रहा। कितना आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है। मतलब हम लोग जानते हैं, सिर्फ लिखा हुआ है, हम लोग तो पहले से ही जानते हैं कि एडिशन जो होता है कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, इंटीजर के सेट में जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। हम लोग जानते हैं, तो उसको हम लोग सिर्फ लिख दिए। इसलिए क्या हो गया, मैं देयरफॉर आई प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप हो गया। अबेलियन ग्रुप क्या हो गया, क्योंकि ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। क्या क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी, पहले यहाँ क्या देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गया, इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स हो गया, और 2 कंडीशन यहाँ कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी, टोटल 5 हो गया। तो 5 कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है, तब हम लोग अबेलियन ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो मेरा आई था, आई प्लस क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। किसके रिस्पेक्ट में, बाइनरी ऑपरेशन क्या है मेरा, यहाँ एडिशन है, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में आई मेरा क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप। अब बचा मेरा 3 कंडीशन, अब बचा मेरा टोटल 5 तो हम दिखा दिए और टोटल 5 बचा है। टोटल हम लोग को 10 दिखाना, तब बचा है 5। तो 5 अब किसके रिस्पेक्ट में दिखाएंगे हम लोग, 3 दिखाएंगे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में और एक 3 मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में दिखाएंगे। फिर एक ठो कम्यूटेटिविटी के लिए दिखाएंगे और एक ठो किसके लिए, इसकी एक ठो यूनिटी के लिए दिखाएंगे। तो चलिए एक करके हम लोग क्या दिखाएंगे, अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 3 कंडीशन दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या दिखा चुके हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 कंडीशन दिखा चुके हैं। एडिशन के रिस्पेक्ट में जब पोस्टुलेट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 ही कंडीशन था, तो 5 कंडीशन हम लोग दिखा चुके हैं। कैसे दिखा चुके हैं, देखिए यहाँ पे एक तो क्या दिखाएं, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ है ना, ए बी बिलोंग्स टू आई, तो ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा, ऐसे क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, 0 इससे बिलोंग कर रहा है, 0 यहाँ तो है। अब 0 को किसी भी ए के साथ ऐड करें, एक जहाँ आई का मेंबर है इसी में से कोई एलिमेंट लेकर उसको 0 के साथ ऐड करेंगे तब ए के इक्वल होगा, तो आइडेंटिटी हो गया। तीसरा इन्वर्स दिखा दिए हम लोग, तीसरा क्या दिखा दिए, इन्वर्स, माइनस ये इन्वर्स, माइनस ये इसी का एलिमेंट होगा। 2 लिए तो -2 भी है, 3 लेंगे तो -3 पे 4 लेंगे तो -4 भी आएगा, 5 लेंगे तो -5 भी इसी में एलिमेंट। तो क्या हो गया मेरा, इन्वर्स हो गया। और 2 कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी। तो इस किसके रिस्पेक्ट में था, एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग किसके रिस्पेक्ट में दिखाएंगे, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 3 कंडीशन और 2 एक दिखाएंगे कम्यूटेटिविटी और दूसरा दिखाएंगे यूनिटी। तो टोटल हो जाएगा मेरा 10 कंडीशन। तो चलिए अब इसको मिटा के हम लोग देखते हैं। तो हम लोग एडिशन के रिस्पेक्ट में देख चुके थे 5 कंडीशन, अब हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 3 कंडीशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 3 कंडीशन क्या था, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 3 कंडीशन क्या था मेरा, पहला था क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन था, दूसरा क्या था, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन था, और तीसरा क्या था मेरा, तीसरा था डिस्ट्रीब्यूटिव, तीसरा क्या था मेरा, डिस्ट्रीब्यूटिव था। तो देखिए वही तीनों कंडीशन हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि अगेन वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर। 2 इंटीजर का प्रोडक्ट करेंगे, इंटीजर 2 इंटीजर का, आई मेरा किसका सेट था, इंटीजर का, जिसमें क्या क्या एलिमेंट था मेरा, -∞ टू +∞ होता है इसमें, ठीक है। तो इसका कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे, उसका प्रोडक्ट करेंगे, 3 × 2 करें या 3 × 2 करेंगे, तो किसके 3 × 2 करें तो किसके इक्वल होगा, 6 के, और 6 भी मेरा क्या है, एक इंटीजर है, तो इसी में बिलोंग करेगा, इसी में बिलोंग करेगा, ठीक है, इसी में बिलोंग करेगा। तो ये भी क्या हो गया, मेरा एक इंटीजर हो गया। तो वही हम लोग यहाँ से लिखे हुए हैं कि अगर वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर होता है, दैट इज ये बिलोंग्स टू आई, बी बिलोंग्स टू आई, ए और बी कोई 2 एलिमेंट लिए, जैसे यहाँ 3 और 2 लिए थे, 2 एलिमेंट कहाँ का, इस आई का ही 2 एलिमेंट लिए है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट कहाँ बिलोंग करेगा, इसी आई में बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, सारे ए बी के लिए, सिर्फ कोई फिक्स नंबर के लिए नहीं, कोई भी एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। अब दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, एसोसिएटिविटी। अगेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज आल्सो एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इंटीजर का जो सेट होता है वो क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या था मेरा, 3, ये क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा, मतलब 3 × 2 करे या 2 × 3 करे, बात इक्वल दोनों बराबर होगा। देखिए 6 = 6 होता है। और कम्यूटेटिव लॉ में क्या था, एसोसिएटिव लॉ में क्या था, एसोसिएटिव लॉ में क्या करेंगे, एक और एलिमेंट लेंगे, एक और एलिमेंट, यहाँ मान लीजिए एक और एलिमेंट हम लोग क्या ले लिए, एक और एलिमेंट क्या ले लिए, 3 ले लिए, ठीक है, एक और एलिमेंट 3 ले लिए। अब यहाँ 2, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 और 2 को साथ में रखें, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 2 को साथ में रखे,
3 और 2 को साथ में रखे, 2 को यहाँ पार कर दिया और ये जो एलिमेंट अलग से हम लोग 3 लिए थे, दोनों को साथ में रखें। अब देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 3 जा 18 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी 18। मतलब क्या देखें हम लोग की कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, हम लोग जानते हैं। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव लॉ और इंटीजर का सेट जो होता है सो एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो वही लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज आल्सो एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। अगेन अब हम लोग ये तो हो गया मेरा 8 कंडीशन हो गया। अगर रिंग सिर्फ रिंग दिखाने बोलता तो हम लोग यही छोड़ देते, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या बोला, यूनिट एलिमेंट दिखाना और कम्यूटेटिव रिंग दिखाना। तो हम लोग सबसे पहले क्या दिखा रहे हैं, यूनिट एलिमेंट। तो यूनिट एलिमेंट बताए थे कि कोई भी रिंग उसमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसको हम लोग 1 से डिनोट कर रहे हैं। ये कहाँ का मेंबर होगा, आर का। इसको डिनोट, ये जरूरी नहीं कि 1 होगा, इसको डिनोट सिर्फ 1 से कर रहे हैं। और ऐसा एलिमेंट होगा ताकि कोई भी एलिमेंट लेंगे, इस आर का कोई भी एलिमेंट ये लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही एलिमेंट रह जाएगा। तो इसी 1 को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट एलिमेंट कहते हैं। इसी 1 को यूनिट एलिमेंट कहलाता है। और 1 किसका काम करता है, यूनिट का। तो इसी रिंग को कहेंगे क्या, रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट। इसी रिंग क्या कहेंगे, आर इज ए रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अगेन 1 बिलोंग्स टू आई। इंटीजर का जो सेट था, अभी इससे पहले हम लोग जो सेट बनाए थे क्या था, -3 -2 -1 0 1 2 और 3, यही सारा एलिमेंट था। तो इसमें देखिए 1 बिलोंग कर रहा है ना, इसमें 1 बिलोंग कर रहा है। तो वही लिखा हो कि अगेन 1 बिलोंग्स टू आई। 1 इसमें बिलोंग कर रहा है सच दैट इस प्रकार बिलोंग करेगा कि 1 इंटू ये करे तो तब भी ये के इक्वल होगा, या तो फिर ये इंटू 1 करे तब भी ये के इक्वल होगा। मतलब ये कोई भी एलिमेंट लेंगे यहाँ से, कोई भी एलिमेंट -2 ही क्यों ना ले, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करे तब भी -2 ही रहेगा, या फिर 1 को -2 से मल्टीप्लाई करे तब भी किसके इक्वल होगा, -2 के ही इक्वल होगा। ये तो यही 1 क्या काम करेगा, यहाँ यूनिटी का काम करेगा। यही 1 किसका काम करेगा, यूनिटी का काम करेगा। इस आई के लिए 1 मेरा यूनिटी का काम करेगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि 1 इंटू ये करे तब भी ये के इक्वल आएगा, ये इंटू 1 करे तब भी ये के इक्वल आएगा। फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू आई के लिए, इसलिए 1 इज द यूनिटी एलिमेंट इन आई। तो 1 क्या किसका काम करेगा, 1 मेरा क्या हो गया, यूनिटी एलिमेंट हो गया किस, इस आई में। जो सेट हम लोग लिए थे आई इंटीजर का सेट को हम लोग को दिखाना था ना कि इसमें यूनिटी होता है, तो यूनिटी दिखा दिए कि 1 बिलोंग कर रहा है। अब एक काम और बचा, लास्ट में हम लोग क्या दिखाएंगे, इसको कम्यूटेटिव रिंग दिखाना है। कम्यूटेटिव रिंग दिखाना है तो कम्यूटेटिव रिंग दिखाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव रिंग दिखाने के लिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या दिखाएंगे कि कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ए आई जो इंटीजर का सेट है ये मेरा कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे वही काम हम लोग किए हुए, लास्ट में ये चीज़ दिखाएंगे। लास्टली आल्सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज लास्टली आल्सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब हम लोग को कम्यूटेटिव रिंग दिखाना है। तो एक और कंडीशन बचा था क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव था। क्या यहाँ क्या दिखा रहे हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव। एक और कंडीशन था ना, डिस्ट्रीब्यूटिव था मेरा। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या था, एक और 8 टोटल 8 कंडीशन था, तो जिसमें से एक मेरा 8 कंडीशन क्या था, मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव था। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में हम लोग क्या देख रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या लिए थे, ए बी सी कोई भी एलिमेंट लिए थे, कहाँ का, ए बी सी कोई भी एलिमेंट लिए थे आर का, इस रिंग का। तो आर की जगह मेरा क्या है, यहाँ पे आई है, तो आई के लिए कोई भी 3 एलिमेंट लेंगे, आई के लिए कोई भी 3 एलिमेंट लेंगे और दिखा देंगे हम लोग क्या कि ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के लिए। ये मेरा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। इसी तरह राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, तो हम लोग दोनों में से कोई एक ही दिखाएंगे। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दिखा रहे हैं। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या दिखा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आल्सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इंटीजर का जो सेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। दैट इज क्या, ए इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई, सारा ए बी सी कोई भी एलिमेंट होगा इस आई का, उसके रिस्पेक्ट में ये मेरा जो सेट है आई, क्या ये जो सेट लिए थे हम लोग आई इंटीजर का सेट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। इसको कम्यूटेटिव रिंग दिखाना था, ठीक है। तो कम्यूटेटिव रिंग दिखाने के लिए देखिए कम्यूटेटिविटी दिखाना था किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि कम्यूटेटिव लिखा हुआ है, यहाँ कम्यूटेटिव के लिए कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है। इसको हम लोग दिखाए नहीं, सिर्फ लिख दें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये इंटू बी करें या बी इंटू ये करें, दोनों इक्वल होगा। तो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर गया किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। इसलिए मेरा ये रिंग क्या हो गया, कम्यूटेटिव रिंग हो गया। कम्यूटेटिव रिंग हो गया और रिंग
रिंग में ही एक 8वां कंडीशन था मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव था, तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव हम लोग यहाँ दिखाएं और कम्यूटेटिविटी यहाँ दिखाएं और यूनिटी यहाँ पे दिखा चुके हैं। तो टोटल मेरा 10 कंडीशन हो गया, 5 उधर हुआ था और 5 यहाँ पे हो गया। तो सारा कंडीशन जब सेटिस्फाई हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखें कि ऑल द कंडीशन ऑफ कम्यूटेटिव रिंग, सारा कंडीशन जो है कम्यूटेटिव रिंग का विथ यूनिटी एलिमेंट्स आर सेटिस्फाई हो गया। देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं कि आई प्लस डॉट यही मेरा दो बाइनरी ऑपरेशन था, इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट हो गया। क्या हो गया मेरा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट हो गया। तो यही था आपका क्वेश्चन क्या था कि आई को हम लोग को क्या दिखाना था, रिंग दिखाना था, कम्यूटेटिव रिंग दिखाना था विथ यूनिट एलिमेंट। तो हम लोग दिखा चुके हैं कम्यूटेटिव रिंग, यहाँ से यूनिट एलिमेंट यहाँ 1 बिलोंग कर गया, ठीक है, 1 मेरा यूनिट एलिमेंट बिलोंग कर गया, 2 चीज़ हो गया। तो रिंग के लिए टोटल 8 कंडीशन था, तो 8 यहाँ दिखा चुके हैं। एसोसिएटिव भी दिखाना था मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, 8 यहाँ तक हुआ, 9 1 10, टोटल 10 कंडीशन हो गया। तो हम लोग क्या कह देंगे कि आई जो मेरा सेट था, आई किसका सेट था प्लस और डॉट का, ये मेरा क्या हो गया कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट हो गया। तो चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यही था आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपका विद्या गैस इस साल मतलब इस सेशन का सेशन 18 से 21 के लिए जो विद्या गैस में अगर आप देखना चाहते हो तो पेज नंबर कितना है 36 में यही क्वेश्चन दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, मतलब अगर आपको भी कहीं दिक्कत है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप जो कमेंट करेंगे, हम विद्या गैस का यहाँ पे सारा प्रॉब्लम करवाया जा रहा है। अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।